टाइम से लेकर आज तक और हमेशा इस दुनिया में, इस प्लेनेट पर दो लोगों की क्लासेस रही। यानी इस दुनिया में हमेशा सोसाइटी दो तरह के लोगों में बटी हुई थी। देयर वाज ऑलवेज डिवीजन बिटवीन दीज टू क्लासेस ऑफ पीपल। और इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें एक क्लास ने दूसरी क्लास को हमेशा एक्सप्लॉइट किया, उसको तोड़ा, उससे काम लिया और उसके ऊपर चढ़ के उसको एज अ स्टेयर बना के वो काम सारे किए, उन मंजिलों पर पहुंचे जहां वो पहुंचना चाहते थे। तो एक बात बड़ी क्लियर हुई कि इस सोसाइटी में, इस दुनिया में हमेशा से दो क्लासेस थी, दो टाइप ऑफ पीपल थे जो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते थे अपने काम को निकालने के लिए। आज भी यहाँ पर इस सोसाइटी में वो दो क्लासेस मौजूद हैं और आज नहीं, जब तक ये दुनिया है वो हमेशा रहेगी। मसला ये है कि तेरे को डिस्कवर करना पड़ेगा कि तू उसमें से किस क्लास में आता है और उसके बाद तेरे को इस दुनिया की चीजें समझ आएंगी। अगर तेरे को पता नहीं है कि वो दो क्लासेस बड़ी अजीब है, उनका डिवीजन होना बड़ा जरूरी है। कि कई बार इंसान अपने आप को दूसरी क्लास पे शिफ्ट करना चाहता है लेकिन वो नहीं हो पाता, सिर्फ इसलिए कि उसको पता ही नहीं है कि मैं कैसे करूं और फिलहाल मैं अभी किस क्लास में हूं। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं कि इलॉन मस्क ये कहता है कि भाई मैं अपने बच्चे को इस ऑर्डिनरी स्कूल सिस्टम में नहीं पढ़ा सकता, इसलिए मैं उसके लिए एक अपना स्कूल, एक अपना एजुकेशन सिस्टम डिस्कवर कर रहा हूँ। क्यों वक्त के सबसे बड़े आदमी को ये जरूरत पड़ी कि उसको इस सिस्टम पर भरोसा उठ के और उसको नहीं कुछ नया करने की जरूरत पड़ी, और अपने बच्चे को इस सिस्टम पर वो इतना भरोसा नहीं कर रहा कि अपने बच्चे को उनके हाथ में दे दे कि ये लो आप और आप इसको प्रिपेयर करो। कुछ तो है ना इस जोल में। हिस्ट्री उठाओ तो पता चलता है कि बड़े बड़े लोग जो थे ना वो कॉलेज ड्रॉप आउट्स थे, कॉलेज छोड़ दिया था बीच में, नहीं समझ आ रही थी बातें, दुनिया क्या कह रही है। मैं आज बात करना चाहता हूँ कि हमेशा यहाँ पर दो क्लासेस ऑफ पीपल, एक वो लोग जो अपने ख्वाब पूरे करते हैं और दूसरे वो लोग जो अपने ख्वाब पूरे नहीं करते बल्कि उन लोगों के ख्वाब पूरे करवाने में ना उनकी मदद करते। ये बाहर बस वाला है, बाहर ऑटो वाला है और बड़े बड़े आपको रास्ते में दुकान वाले और वो चीजें मिलेंगी। इनका मसला क्या है? तेरा जिंदगी का सबसे जरूरी इंटरव्यू हो, तेरे को वहां पर जाना है, बाहर ऑटो वाला तेरा इंतजार करे तो 200 रुपये उसको तेरे को वहां पर छोड़ के आएगा। तेरा बड़े से बड़ा इंटरव्यू करवाने में तेरी वो मदद करेगा एक ऑटो वाला, एक रिक्शा वाला, उसके लिए वो बड़ी ही कम कीमत डालेगा। वो इसलिए कि वो सारी जिंदगी लोगों के काम करता रहा, खुद को वक्त नहीं दे पाया, अपने ख्वाब पूरे करने की कभी वो सोच ही नहीं पाया। और वो हुआ क्यों ऐसे? उसके पीछे एक प्रॉपर पूरा माइंडसेट है, एक पूरा सिस्टम डिजाइन है जिस पर अभी हम आएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर आप एक लॉयर को भी ले लो, एक डॉक्टर को भी ले लो, आप किसी को भी ले लो ना, ये सारे लोग कहीं ना कहीं अगर वो अपनी मर्जी से नहीं है, ठीक है, अगर डॉक्टर या लॉयर बनना था तो अच्छी बात है, वो बन गया, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी कंपनी है ना, वो चलिए उसमें एक छोटा सा लीगल ग्लिच आ गया, कोई मसला आ गया, वो कंपनी वाले आएगा यहाँ पर लॉयर को बोलेगा ये लो इतने पैसे मेरा ये मसला सॉल्व कर दो, और ये पैसे लेगा और उसको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। मसला ये हुआ कि उसका एक बहुत बड़ा ड्रीम था, उसका एक बहुत बड़ा विजन था, उसमें उसको डॉक्टर्स भी चाहिए थे, उसमें उसको लॉयर्स भी चाहिए थे, उसमें उसको ड्राइवर्स भी चाहिए थे। उसने उन सबको इकट्ठा किया और अपने उस मुकाम पर पहुंचा। अब ये लोग उस मुकाम पर तो कभी भी पहुंच नहीं सकते और कहीं ना कहीं ये लोग उस पर डिपेंडेंट है कि यार काश उसको हमसे काम पड़े और हमें उससे कुछ फायदा हो जाए। तो ऐसे माइंडसेट को लेके इंसान कहाँ तक जा सकता है? ऐसे माइंडसेट को लेकर इंसान क्या अचीव कर सकता? माना कि अगर बड़ा कुछ अभी अचीव नहीं किया तो कम से कम बड़ा इंसान सोच तो सकता है ना, बड़ा ख्वाब तो देख सकता है ना कि कम से कम अगर मैं एक बड़ी चीज पर नहीं हूं, कम से कम मैं गुलामी में तो नहीं हूं, कम से कम मैं अपने आप को काम करने पर फोर्स तो नहीं करा कि जो मैं नहीं कर सकता, जो मेरे विजन के खिलाफ है, मेरे उसूलों के खिलाफ। और सेल्फ रिस्पेक्ट की एपिटोम यही तो है कि जब तेरी इज्जत कोई नहीं कर रहा, जब तेरा मेयार कोई नहीं समझ रहा, जब तेरी कंपनी की वैल्यू कोई नहीं डाल रहा, जब तेरा प्रोडक्ट कोई नहीं खरीद रहा, तो तब भी अपने प्रोडक्ट की इज्जत करता है, तो तब भी अपनी कंपनी को जो है, तो तब भी अपनी कंपनी को ऐसे देखता है कि भाई नहीं एक मल्टी मिलियन कंपनी है, तो उसके बाद भी जो है अपने आप पर भरोसा करता है, अपनी इज्जत करता है, रोज तैयार होता है, उठता है। यही तो बात है इंसान की जिंदगी की। अब बताना ही चाहता हूं कि हिस्ट्री से लेकर आज तक एंड्रयू टेट, मोस्ट सर्च मैन ऑन गूगल, वो कहता है कि भाई मुझे स्कूल सिस्टम से इतना तंग हूं मैं कि मुझे कुछ नहीं पता है क्या पढ़ा रहे और बच्चों को क्या बना रहे हैं। मैं एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी खोल रहा हूँ जिसका नाम है हसलर यूनिवर्सिटी, और उसने खोल के रख दी और वहां पर हजारों ऐसे लोग हैं जो दिन ब दिन वहां पर आते हैं, वहां से सीखते हैं, और वो कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिंदगी कैसे सीख। एक कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसको नहीं पता, उसके अपने जिंदगी के मसले जो वो हैंडल नहीं कर पा रहा, उसके पास खुद फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, वो आके तुम्हें बताते कि भाई कैसे फाइनेंशियली फ्रीडम अपने आप को बनाना है, कैसे फाइनेंशियली फ्रीडम को हासिल करना है। मुझे समझ नहीं आती हम कैसे इस धोखे में फंस के आ गए। हमारे माँ बाप को भी ये बात समझ है कि वो खुद वो इसका हिस्सा बन के चलेगी।
तो मैं कह रहा था वो 2 क्लासेस थी हमेशा। अब अगर लिटरल क्लासेस पर आऊं तो वो 2 क्लासेस है, एक रूलिंग क्लास और एक वर्किंग क्लास। यहाँ पर हमेशा से 2 क्लासेस थी, एक रूलिंग क्लास थी, एक वर्किंग क्लास थी। और ये पूरा सिस्टम एक डिजाइन हुआ था। लेकिन कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस में हर जगह इन क्लासेस को प्रिपेयर किया जाता है, एक रूलिंग क्लास वाला माइंडसेट और एक वर्किंग क्लास वाला माइंडसेट। देखो कैसे डिफरेंशिएट होगा इन सब चीजों। तो कैसे समझ आएगी भाई क्या है क्या नहीं है, कैसे मैं एक रूलिंग क्लास वाला आदमी बनूं या फिर कैसे मैं वर्किंग क्लास वाला आदमी बनता जा रहा हूं, तेरे को कैसे समझ आती। इसके पीछे एक सिस्टम था। तू जब पैदा हुआ, रूलिंग क्लास वाले लोग स्कूल कॉलेजेस में नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है, यहाँ पर जो एक सिस्टम बनाया है वो वर्किंग क्लास को बनाने के लिए यहाँ पर बनाया है। क्योंकि वर्किंग क्लास ना हो तो रूलिंग क्लास अच्छे से रूल नहीं कर सकती। तो अब हुआ ये है कि इसीलिए बड़े बड़े लोगों ने इस ट्रैप को एस्केप करके एक नई चीज बनाई, अपने आप को जिंदगी दी और कुछ ऐसा किया। क्योंकि एक बात उनको समझ आ गई थी और वो बात ये थी कि भाई जो सिस्टम है हमारा, ये वर्किंग क्लास को बना रहा है, रूलिंग क्लास को नहीं बना रहा। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि रूलिंग क्लास को बनाना अगर शुरू कर दें कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस, तो कैसे सोसाइटी चल सकती है। हर इंसान जो है ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, कैसे सिस्टम चलेगा। तो क्यों जाएगा किसी के पास, तो क्यों किसी की मदद करेगा, भाई मैं आपका एक काम करता हूं, मेरे को काम दे दो। तो फिर बड़े लोगों का काम निकलेगा कैसे, सिस्टम चलेगा कैसे। तो तेरे को एक बात समझनी पड़ेगी कि अब इस सिस्टम में तू है, वहां पर सुबह शाम जो तेरी पॉलिशिंग हो रही है ना, वो तेरी एज अ वर्किंग क्लास पॉलिशिंग हो रही है। तेरे को वर्किंग क्लास का एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल, बड़ा जिम्मेदार आदमी बनाया जा रहा है, वो कुछ भी करके हो। तेरे को बातें बाद में समझ आएंगी, लेकिन तू चाहता है जो तेरे ख्वाब हैं वो ख्वाब पूरे हो सकते हैं जब तू रूलिंग क्लास का मेंबर बने, क्योंकि वो छोटे छोटे ख्वाब तो है नहीं। अब तू कब उठेगा, ये समझेगा कि भाई ये मैट्रिक्स क्या है, ये सिस्टम क्या है, मैं अपना वक्त कहाँ पर दे रहा हूँ, मुझे किस चीज में टर्न किया जा रहा है, क्या मेरी जिंदगी के सुबह शाम मेरे हाथ में है, क्या जो टाइम है ये मेरे हाथ में है, क्या जो चीजें मैं कर रहा हूँ मैं अपनी मर्जी से कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा। इसमें सोसाइटी तेरे साथ नहीं होगी, इसमें घर वाले तेरे साथ नहीं, वो इसलिए नहीं हुई कि कंडीशनिंग हुई थी बड़े लंबे टाइम से, इसमें उनको खुद बताया गया कि भाई नहीं ऐसे अगर होगा तो ऐसे ही। हमारे साथ कुछ इनसिक्योरिटीज डाल दी गई थी कि अगर कॉलेज डिग्री ये चीजें नहीं होगी तो तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो चीजें हमारे दिलों में पहले ही बताई दी। हमारे माँ बाप के दिलों में उनकी मोहब्बत हमसे ये है कि भाई हम इसका फ्यूचर स्टेक पे, रिस्क पे नहीं डाल सकते, इसलिए मसला है कि तेरे को कभी भी आगे पीछे वो नहीं जाने देंगे। तो तुझे इस सब से एस्केप करके कहीं ना कहीं खुद को वक्त देना पड़ेगा, इस सिस्टम को समझना पड़ेगा, इस सिस्टम में तेरा क्या हिस्सा है, तेरी क्या भागीदारी है, तेरी क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सिस्टम तुझसे क्या चाह रहा है, तुझे समझना पड़ेगा। और उसके बाद तुझे कंपेयर करना पड़ेगा कि तू खुद क्या चाहता है और इसके बाद इस सारे सिस्टम को एस्केप करके कैसे उस इंडिपेंडेंस के रास्ते पे मैं चलूं कि जहां पर चीजें मेरे हिसाब से हों, जहां पर मैं खुद देख सकूं। लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 3 चीजें इंसान के पास हो अगर उसको फुलफिल्ड लाइफ चाहिए। उसमें है आपका एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना, दूसरा है आपका हेल्थ होना और तीसरा है आपका टाइम होना। अगर चौथी चीज जोड़ दूं वो है आपके रिलेशंस होना। अब इन 4 चीजों को इकट्ठा तुझे अगर एक जगह करना है तो वर्किंग क्लास इन 4 चीजों को बड़े ही कम वक्त में इनको इकट्ठा कर सकती है। मतलब जिंदगी का बड़ा ही कम टाइम होता है कि जिसमें ये सब चारों चीजें उसके पास होती हैं और वो बड़ी गमगीन जिंदगी गुजारता है। मैंने देखा है उसको एक टाइम के बाद वो इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको पता नहीं चलता कि उसके साथ हुआ क्या, कि कुछ पूछना नहीं बस देखना उन्हें गौर से। जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था, उसको ये बात समझ ही नहीं आई। अब तू टाइम को भी एक टाइम में, अपनी हेल्थ को भी एक टाइम में, अपने फाइनेंसिस को भी एक टाइम, अपने रिलेशंस को भी एक टाइम में, चारों को तुझे अपने एक जगह अपनी जवानी में अपने 20s में इकट्ठा करना है। तो तू कैसे करेगा, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटीज के प्रोफेशनल कोर्स तो 18 से 20 की एज में शुरू होते, 25-28 में तो कहीं जाके वो खत्म होते। उसके बाद तो तेरा फिर आगे इंटरव्यू और वो 10 चीजें तुझे अभी स्टार्ट होना होता। तेरा 30-35 तो तेरा माइंड सेट ही उस इनसिक्योरिटी में घुसाने में चला जाएगा कि भाई मेरा टाइम भी बड़ा कम है, वो भी बड़ा कम है, अगर ये नहीं हुआ ये हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। जो तेरे को पूरा स्लेव बना दिया जाएगा, तेरे को पूरा गुलाम बना दिया जाएगा। अब उसके बाद ना तेरे अंदर वो सेंस है बात करने का, ना तेरे दिल में वो ख्वाब है, ना तेरे अंदर वो जवानी की शौकियां हैं। और अब शायद तेरे पास वक्त है क्योंकि तू कुछ कर नहीं सका, तो अब तू कह रहा है चलो अब वक्त ही वक्त है। लेकिन तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास रिलेशंस नहीं है, तेरे पास अच्छी हेल्थ नहीं है, तूने मेंटल हेल्थ को अपने को डिस्ट्रॉय कर दी है।
तेरे पास है ही नहीं वो चीज़। और अगर तूने इन सब के बाद कर करके तूने कहीं जॉब मिल भी गया, तुझे वर्किंग क्लास का एक जॉब मिल भी गया, तेरे पास पैसा है लेकिन तेरे पास टाइम ही नहीं है, कि हमेशा तेरे पास टेंशन है कब मुझे उड़ा देंगे, कब क्या हो जाएगा, ये काम करना है, ठीक है, तेरी सारी जिंदगी निकल जाएगी। तो इन 4 चीज़ों को इकट्ठे कभी भी एक्वायर नहीं कर पाएगा। ये 4 चीज़ें जब तक नहीं है तेरी जिंदगी में सुकून, खुशियाँ, फुलफिलमेंट नहीं हो सकती। तो अब तेरे को भाई समझना पड़ेगा, तू 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना अपने आप को दे दे, इस सिस्टम को समझ, इस मैट्रिक्स को समझ, और तू देख जिन लोगों ने इस दुनिया में कुछ किया है उनकी लाइफ क्यों अनप्रिडिक्टेबल थी, क्यों इस दुनिया से अलग थी, क्यों इस सेटअप से अलग थी। 1000 लोग एक जगह जाके रोज ये सीखते हैं कि भाई जिंदगी में क्या करना है, तुझे क्या लगता है वो सारे 1000 लोग चल जाएंगे वैसे ही बाहर फील्ड में? ऐसा तो नहीं ना होगा। तो तू अपनी नीश को चुन कि तूने किस चीज पर काम करना है। इन सब चीजों को समझ सबसे पहले, कि समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझने के बगैर कुछ भी नहीं होगा। तेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये प्लान हो कि भाई चीजें कैसे चल रही हैं, कैसे इनसे एस्केप हो सकते हैं, और मेरा प्लान क्या है इससे एस्केप होने का, एंड आइदर आई एम विलिंग टू पे द प्राइस और नॉट। क्योंकि हर चीज की एक प्राइस होती है। दोस्त छोड़ देंगे, सोसाइटी छोड़ देगी, घर वाले शायद हों साथ या ना हो, डिपेंड करता है। लेकिन तू जब फैसला कर रहा है अपने आप से पूछ लेना भाई कि तू कर भी सकता है नहीं कर सकता, कि एक मुश्किल सफर, आई कैन एश्योर यू दैट एट द एंड इट विल बी वर्थ इट। ये जो सफर है तेरा, इट विल बी वर्थ इट हो गए। लेकिन तब तक जो चीजें आएंगी तेरे को काट के मार के रख देगी, तू उन पर सब्र सुकून से रह सकता है या नहीं रह सकता, ये अपने आप से पूछ लेना इस सफर शुरू करने से पहले।